नमस्कार। शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा संभागायुक्त ने सिलपरा स्कूल में शिक्षिका और प्राचार्य की लगाई क्लास। रीवा में पीएम आवास की हकीकत जानने सिलपरा व रौरा पहुंचे संभागायुक्त। रीवा में तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से छात्रा गंभीर, भड़के ग्रामीणों ने की तोड़फोड़। रीवा और सतना महिला कांग्रेस को मिली नई जिला अध्यक्ष। रीवा में रास्ते पर दबंगों का कब्जा, 60 परिवारों का आवागमन बंद। सीएम राइज स्कूल में छात्राओं को मिला सीपीआर प्रशिक्षण, सीखे जीवन रक्षा के गुर। रीवा में फिर चोरी, करहिया में सूने मकान से 6 लाख के जेवर व नकदी पार। रीवा में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। फायरिंग व स्टंट का वीडियो वायरल, रीवा पुलिस ने शुरू की जांच। सतना में युवा की हत्या से भड़का आक्रोश, आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े परिजन। सफाई में लापरवाही बरतने पर सतना नगर निगम पर 15,000 रुपए का जुर्माना। सतना में तेंदुए का तांडव, 8 भेड़ों को बनाया शिकार, ग्रामीणों में दहशत। मैहर में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव, चला बुलडोजर। सीधी में उफान पर बरी नदी, कई गांवों का संपर्क टूटा, पुलिस ने रोका आवागमन। सिंगरौली में 13 साल की बच्ची से गैंगरेप, रेलवे कंपनी के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। और रीवा सहित विंध्य में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। रीवा संभागायुक्त शीलेंद्र सिंह और कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी बुधवार को सिलपरा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने बच्चों से हिंदी की किताब पढ़वाई तो कई बच्चे पढ़ नहीं पाए। इस पर संभागायुक्त भड़क गए और उन्होंने प्राचार्य को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब बच्चों को हिंदी समझ नहीं आएगी तो वे गणित कैसे सीखेंगे। वहीं कक्षा चौथी में 11 में से 5 बच्चों के ना पढ़ पाने पर शिक्षिका को फटकार लगाते हुए आयुक्त ने कहा कि जब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आधी वेतन लो। संभागायुक्त ने स्पष्ट किया कि पूरी वेतन मिल रही है, इसलिए बच्चों को पढ़ाना शिक्षक की जिम्मेदारी है। कक्षा 9वीं के एक छात्र को किताबें न मिलने पर कलेक्टर ने भी अधिकारियों को फटकारा। आयुक्त ने कम उपस्थिति पर नाराजगी जताई और अभिभावकों से बात करने के निर्देश दिए। साथ ही कमजोर बच्चों की अलग से कक्षाएं लगाने के आदेश देते हुए प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले ही शब्द साची की टीम ने इस स्कूल की बदहाली पर प्रमुखता से कवरेज की थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। रीवा संभागायुक्त शीलेंद्र सिंह और कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बुधवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के लिए सिलपरा और रौरा ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के उन हितग्राहियों से सीधे संवाद किया जिन्होंने अब तक मकान का निर्माण कार्य शुरू या पूरा नहीं कराया है। इसके साथ ही संभागायुक्त ने आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवन की व्यवस्थाओं और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्रामीणों, सरपंचों और सचिवों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर सहित शिक्षा व अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे। संभागायुक्त ने स्पष्ट किया कि व्यवस्थाओं में सुधार और शासकीय योजनाओं का सही लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए इस तरह के मैदानी भ्रमण लगातार जारी रहेंगे। रीवा जिले के चुरहटा थाना क्षेत्र में अवैध खनिज से लदे एक तेज रफ्तार हाईवा ने 13 वर्षीय छात्रा को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसे से भड़के आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर हाईवा में जमकर तोड़फोड़ की और क्षेत्र में बेखौफ चल रहे अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन और अनियंत्रित वाहनों की आवाजाही से लगातार हादसे हो रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और मामले की जांच शुरू कर दी है।
प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोसारी द्वारा जारी नई जिला अध्यक्षों की सूची में रीवा और सतना जिले के लिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। संगठनात्मक बदलाव के तहत रीवा ग्रामीण महिला कांग्रेस की कमान विजय लक्ष्मी को सौंपी गई है, जबकि सतना ग्रामीण महिला कांग्रेस की अध्यक्षता हेमलता सिंह को दी गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार ये पुनर्गठन संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत व सक्रिय करने के उद्देश्य से किया गया है। स्थानीय नेताओं ने दोनों नई अध्यक्षों की नियुक्ति का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी और पार्टी की पहुंच में बड़ा इजाफा होगा। रीवा जिले के ग्राम अमवा के ग्रामीणों ने 150 वर्ष पुराने शासकीय आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि खसरा क्रमांक 610 से 604 तक जाने वाले सरकारी मार्ग पर राम टहल सिंह और योगेंद्र सिंह ने अवैध पक्का निर्माण कर रास्ता बंद कर दिया है। इससे करीब 50-60 परिवारों, स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि वे एसडीएम, तहसीलदार और जन सुनवाई में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्टर से मार्ग का सीमांकन कराकर तुरंत अतिक्रमण हटाने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। 3 बार जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं माननीय कलेक्टर महोदय जी को, और मतलब स्वयं एक बार मुलाकात करके उनको अपनी समस्या से अवगत कराया। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे घर के जस्ट 20 मीटर में बाउंड्री वॉल बनी हुई है, जबकि उसका हम लोगों ने विरोध किया था। तो उसके बाद भी उन्होंने कोई वो नहीं किया कि मतलब आप पानी निकले, रास्ता बंद, मतलब पानी भी बंद है, रास्ता भी बंद है। कम से कम हम लोग वहाँ पे 60 लोग निवास बाउंड्री बनाए हुए। राम टहल सिंह पटेल जी हैं, उन्होंने मतलब अवरुद्ध किया है। जबकि अगर 24 घंटे पानी गिरेगा तो चारों तरफ से मेरा ऑलरेडी पन्नी से पूरा पन्नी से ढका हुआ है, और कंटिन्यू अगर बारिश होगी तो चारों तरफ से जब पानी भरेगा तो उसकी दीवारें हमारी ढह जाएंगी। रीवा में फेस संस्था द्वारा संचालित मिशन जीवन संजीवनी के तहत सीएम राइज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांडेन टोला में सीपीआर जागरूकता एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी ने छात्राओं और शिक्षकों को हृदयाघात या आपातकालीन स्थितियों में सही तकनीक से सीपीआर देकर जान बचाने के तरीके बताए और सावधानियों की जानकारी दी। स्कूल की प्राचार्य ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेने के लिए बेहद उपयोगी बताया। रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया नंबर 1 में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने पूनम साकेत के मकान को निशाना बनाया। बेखौफ बदमाश घर के ताले तोड़कर भीतर दाखिल हुए और अलमारी में रखे लगभग 95,000 रुपए नकद तथा सोने चांदी के कीमती आभूषण पार कर दिए। पीड़ित परिवार के अनुसार चोरी गए कुल सामान और नकदी की कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। परिजनों ने चोरहटा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत साव गांव में 2 बच्चों की मां रोशनी कुशवाहा का शव उनके ही घर के कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेज दिया है। मृतका के भाई मोहित कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि उनकी बहन की शादी 10 वर्ष पूर्व अखिलेश कुशवाहा के साथ हुई थी, जिसके बाद से ही पति और सास ससुर दहेज और पैसों की मांग को लेकर रोशनी के साथ मारपीट और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना करते आ रहे थे। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ित कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर घटना के हर पहलू पर गहन जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर में सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के प्रदर्शन और जानलेवा स्टंट का मामला
सामने आया है। इंस्टाग्राम पर वायरल एक अकाउंट में युवक पहले बात बात में कट्टा चल जाता है रीवा शहर में कहता दिख रहा है और फिर उसी अकाउंट से 8 राउंड फायरिंग का वीडियो शेयर किया गया। बताया जा रहा है कि वीडियो करहिया निवासी राज उर्फ रॉक का है, जिसमें वो चलती बाइक पर खड़े होकर खतरनाक स्टंट भी करता नजर आ रहा है। खुलेआम हथियारों और स्टंट के प्रदर्शन से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह के निर्देशों के तहत रीवा पुलिस ने वायरल वीडियो, इंस्टाग्राम अकाउंट और हथियार की सत्यता की जांच शुरू कर दी है, ताकि आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार रखने व सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में डालने जैसे धाराओं में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। सतना जिले के जसोद थाना क्षेत्र अंतर्गत अमकुई गांव में 20 वर्षीय अतुल कुशवाहा की नृशंस हत्या के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपे जाने के बावजूद परिजन सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, मामले की उच्च स्तरीय जांच, जसोद थाना व बीट प्रभारी के निलंबन और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर नागौद में एसडीओपी कार्यालय के बाहर धरने पर डटे रहे। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने पहले तार से गला घोंटकर और फिर सिर पर भारी पत्थर मारकर अतुल की हत्या की तथा शव को घसीटकर झाड़ियों में छुपाने का प्रयास किया। क्षेत्र में बढ़ते तनाव और संवेदनशीलता को देखते हुए अमकुई गांव और नागौद में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं परिजनों ने साफ चेतावनी दी है कि मांगें पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सतना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने शासकीय नाली से अवैध अतिक्रमण न हटाने और नियमित सफाई न कराने को सेवा में कमी मानते हुए सतना नगर निगम पर बड़ी कार्रवाई की है। धवारी निवासी अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने नगर निगम पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये परिवाद व्यय के रूप में देने के निर्देश दिए। वार्ड नंबर 32 चांदमारी रोड धवारी में नाली पर अतिक्रमण के कारण गंदा पानी शिकायतकर्ता के घर में भर रहा था, जिससे उनके मकान और सामान को नुकसान पहुंच रहा था। आयोग ने स्पष्ट किया कि संपत्ति कर और सफाई शुल्क वसूलने के बाद रखरखाव निगम की जिम्मेदारी है। पूर्व में सिविल कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न करने को आयोग ने गंभीर लापरवाही माना और निगम को तत्काल नाली से अतिक्रमण हटाकर सफाई करने के कड़े आदेश दिए हैं। सतना जिले के कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुलुवा में मंगलवार देर रात तेंदुए ने धावा बोलकर राम सोहन पाल के बाड़े में बंधी 8 भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 6 अन्य भेड़ों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सुबह परिजनों के बाड़े में पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ, जिसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन टीम ने जांच शुरू की। हालांकि बारिश के कारण पगमार्क मिटने से औपचारिक पुष्टि में दिक्कत आ रही है। बता दें कि क्षेत्र में 1 महीने के भीतर तेंदुए के हमले की ये चौथी घटना है। इससे पहले 9 और 22 जुलाई को भी शिवसागर, मौहार और चित्रकूट के साड़ा गांव में तेंदुए ने मवेशियों को शिकार बनाया था। लगातार बढ़ती घटनाओं से ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति भारी आक्रोश है और उन्होंने रात में गश्त बढ़ाकर सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की है। मैहर जिले के बदेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सारंग के बहिली गांव में आरक्षित वन भूमि पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विवाद गहरा गया। बुधवार को जब वन विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए टीम पर पथराव कर दिया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम दिव्या पटेल और सीएसपी महेंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस की कड़ी मौजूदगी के बीच वन विभाग ने प्रतिमा और निर्माण सामग्री को हटाकर अतिक्रमण मुक्त कराया। सीधी जिले के कुसमी क्षेत्र में बुधवार सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के चलते बरी नदी उफान पर आ गई, जिससे नदी पर बने पुल के ऊपर पानी बहने लगा और कुसमी का जूरी समेत कई गांवों से संपर्क पूरी तरह कट गया। पुल जलमग्न होने के कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जोखिम उठाकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे लोगों को रोकने के लिए कुसमी थाना प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर सुरक्षा के लिहाज से आवागमन बंद करा दिया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जल स्तर कम होने तक उफनती नदी या पुल पार करने का प्रयास न करें और सतर्क रहें।
सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार मंगलवार शाम अस्पताल के सामने अकेली बैठी बच्ची को रेलवे कंपनी में कार्यरत 2 युवक जबरन नदी किनारे ले गए और रात भर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बुधवार सुबह आरोपी पीड़िता को अस्पताल के बाहर छोड़कर फरार हो गए। मां की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों जावेद शाह और सोनू उर्फ शेरा खान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं, पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून का नया सिस्टम एक्टिव होते ही रीवा सहित पूरे विंध्य अंचल में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। रीवा शहर में बुधवार सुबह से ही बादलों के डेरे के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया, जो दोपहर तक लगातार जारी रहा। लगातार हुई इस मूसलाधार बारिश से लोगों को भीषण उमस से राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रीवा के अलावा सतना, सीधी, सिंगरौली और मैहर जैसे पड़ोसी जिलों में भी बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान रीवा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश का ये सिलसिला बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2 दिनों तक विंध्य के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश तथा बिजली गिरने की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।